Hello friends, I'm Aditya and you're watching Learning Experience with AK Oberoi, and this is the chapter Bhola Grandpa of West Bengal Board, Class 9, Chapter 1. So let's start the chapter. This chapter is available on Hindi version. Hello friends, I am Sunita and you watching Learning Experience with AK Oberoi. दोस्तों, आज मैं ये आपको इंग्लिश की कक्षा 9 की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो चैप्टर 1 है भोला ग्रैंडपा। तो इसमें पहले हम ऑथर यानी राइटर का परिचय लेते हैं, उनके बारे में कुछ पंक्तियां बताते हैं कि वो कौन थे। Manoj Das is an Indian award-winning bilingual writer who writes in Odia and English. He has written many novels, short stories, poems, travelogues and articles on history and culture. तो मनोज दास इंडियन अवार्ड विनिंग बिलिंगुअल राइटर थे, यानी इंडियन के महान राइटर थे हमारे भारत के, जो ओडिया और इंग्लिश में लिखा करते थे। उन्हें वो नोवेल्स लिखते थे, वो शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे छोटी छोटी, और पोएम्स भी लिखा करते थे, और ट्रैवलर्स लिखा करते थे, यात्राओं के बारे में बताते थे, और आर्टिकल लिखते थे हिस्ट्री यानी इतिहास और कल्चर यानी संस्कृति के ऊपर। तो आइए बात करते हैं, ये कहानी है भोला ग्रैंडपा के ऊपर। जो नैरेटर अभी यहाँ पे नैरेटर यानी लेखक या फिर जो कहानी बता रहे हैं वो नैरेट करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि क्या हुआ था इस कहानी में, और बड़ी मज़ेदार कहानी है। आइए बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। One moonlit night, we were returning from a festival. The road was long, foggy. I was riding on the village चौकीदार's shoulder. एक moonlit night यानी रात के वक्त हम वापस आ रहे थे फेस्टिवल से यानी पर्व से। वहां पर रोड बहुत लंबा था और फॉगी था, फॉगी यानी धुंधला था, रास्ता धुंधला हो गया था, अंधेरा हो चुका था इसलिए। और मूनलाइट मतलब चांद की रोशनी से हल्का दिखाई देता है, जो वो रोशनी चांद की रोशनी वो कहते हैं मूनलाइट। अच्छा, आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर, मैं गांव के चौकीदार के शोल्डर पे घूम रहा था। सडनली भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ वेल, उसी वक्त भोला ग्रैंडपा ने बहुत जोर का वेल लगाया, यानी जोर से चिल्लाए, जैसे कुछ अनहोनी हो चुकी है उस तरह से चिल्लाए भोला ग्रैंडपा। अब क्या हुआ देखते हैं। एवरीवन इन आवर पार्टी वाज सरप्राइज्ड, पूरे पार्टी में जितने लोग थे सब अचंभित हो गए। वी हेल्ड इंक्वायरी रिवील्ड दैट भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल। हमने इंक्वायरी किया, हमने पूछा उनसे, तो पता चला कि भोला ग्रैंडपा पार्टी में अपने ग्रैंडसन यानी अपने पोते को लेकर गए थे फेस्टिवल में। He had tightly held on to the two fingers of the boy. वो बच्चे के दोनों उंगलियों को जोर से पकड़ कर रखे थे। He did not realize when those fingers slipped out. उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो दो उंगलियां स्लिप होकर निकल गई उनके हाथों से। भोला ग्रैंडपा was continuing as before. भोला ग्रैंडपा कंटिन्यू कर रहे थे, यानी वो चल रहे थे या फिर घूम रहे थे आप कह सकते हैं, और वो साथ में अपने पोते का या नाती जो भी है उनका हाथ पकड़ कर रखे थे, और अचानक से स्लिप हो गया, उन्हें पता नहीं चला और वो अपना काम कंटिन्यू करते रहे, वो चलते रहे या फिर घूमते रहे। Then someone asked भोला ग्रैंडपा what he was gripping. तो एक जन पूछते हैं कि भोला ग्रैंडपा से आप क्या ग्रिप कर रहे हैं, यानी क्या पकड़े हुए हैं हाथों पर। He remembered his grandson and let out a loud wail. उन्हें याद आया कि ओ तेरी की, मैंने तो अपनी पोते को छोड़ दिया कहीं पे। तो उन्हें जब याद आया कि उनका पोता उनके साथ नहीं है, तो वो फिर उन्हें जोर से चिल्लाया उन्होंने और खोजने लगे अपने पोते को। My father chose two sharp-eyed men from our party to go back with Bhola Grandpa to the festival. My father यानी नैरेटर के पिताजी ने चूज किया दो शार्प टाई यानी शार्प टाई मैन यानी दो जो आंखों से तेज होते हैं, जिनके आंखों से कुछ नहीं छिप सकता, शार्प टाई उन्हें कहते हैं। तो दो ऐसे लोगों को भेजा जो भोला ग्रैंडपा की मदद
के और उनके नाती या पोते जो भी है उन्हें ढूंढ सके। द ग्रैंडसन वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग। ग्रैंडसन उन्हें मिल गया था। अब आखिरकार उन्हें ग्रैंडसन मिल गया। ही हैड टेकन अ कॉजी शेल्टर अंडर अ काउज बेली। तो ग्रैंडसन जो थे वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग, वो मिल चुके थे और बहुत पहले मिल चुके थे। और वो कहाँ पर थे? उन्होंने एक शेल्टर चूज किया, चोजी शेल्टर या फिर कॉजी शेल्टर आप कह सकते हैं, अंडर अ काउज बेली, एक काउ के बेली। यानी आप जैसे जानते हैं कि आप खटाल देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पे जैसे काउस रहते हैं यानी गोरू रहते हैं, तो उनके पेट के नीचे जाकर वो छुप गया था, कुछ इस तरह से, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। I remember another funny incident about Bhola Grandpa related by my father. अब मुझे एक और इंसिडेंट याद आया भोला ग्रैंडपा के रिलेटेड, भोला ग्रैंडपा से रिलेटेड, जो मेरे पिताजी के साथ था, जो बताया मेरे पिताजी से रिलेटेड था। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, उनके पिताजी यानी नैरेटर के पिताजी, भोला ग्रैंडपा के नहीं, नैरेटर के पिताजी से रिलेटेड था, ये संबंधित था। इट हैड बीन अ रेनी आफ्टरनून। बहुत वो समय था रेनी आफ्टरनून यानी बारिश का वक्त था, और आफ्टरनून यानी दोपहर। तो बारिश के वक्त में भोला ग्रैंडपा वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट यानी वाइल्ड मतलब जंगली हो गए थे, एक्साइटमेंट यानी खुशी से। एक्साइटमेंट होता है किसी चीज का, जल्दी से जल्दी हम वेट करते हैं और हम चाहते हैं ये चीज पूरा करें, एक्साइटेड हो जाते हैं कभी कभी। जैसा आप कभी स्कूल फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप बहुत एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, उस तरीके से। या कहीं घूमने जा रहे हैं तो रात को सो रहे हैं तो आप एक्साइटेड है कि कल हमें जाना है घूमने, और आपको लग रहा है कि चलो अभी चला जाऊं, ऐसा फीलिंग आता है। तो आप आगे बढ़ते हैं। टोल्ड माई फादर एंड हिज फ्रेंड दैट ही हैड सीन अ गैंग ऑफ पायरेट्स। तो भोला ग्रैंडपा ने कहा कि वो बहुत एक्साइटेड था। उन्होंने कहा कि मैंने एक गैंग ऑफ पायरेट्स यानी पायरेट यानी डाकुओं का पूरा गैंग देखा, यानी ग्रुप देखा। तो वो कह रहे हैं कि अपने दोस्तों को और उनके फादर, नैरेटर के फादर को, कि उन्होंने पायरेट्स का गैंग देखा। पायरेट्स यानी डाकू, समुद्री डाकू। तो दे वे ब्यूरिंग अ लार्ज बॉक्स अंडर वन ऑफ द सैंड ड्यून्स ऑन द सी शो बाय आवर विलेज। तो वो लोग एक बड़ा सा लार्ज बॉक्स यानी बड़ा सा बक्सा रख रहे थे सैंड ड्यून्स यानी पहाड़ जैसा, बालू से जब पहाड़ बन जाता है, हवा से जब हवा चलती है जोरों से, तब पहाड़ जैसा जो बालू से बन जाता है, दिखता पहाड़ जैसा है पर छोटा होता है, उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं, यानी छोटा पहाड़ जो हवा से बन जाता है। ऑन द सीशोर बाय आवर विलेज। तो हमारे विलेज के वहां पे, गांव के वहां पे, समुद्र के किनारे पे। एट वंस फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द हिडन ट्रेजर। तो एक बार तो मेरे फादर ने तभी सोचा कि चलो हम लोग अब ट्रेजर खोजते हैं। तो वो और उनके फ्रेंड्स ने स्टार्ट कर दिया, दोस्तों ने मिलकर शुरू कर दिया खोजना, क्या, ट्रेजर को, यानी जो उन्होंने छुपाया था। इवनिंग पास्ट ऑन टू नाइट। शाम से रात हो गई। मूनलाइट केम इन थ्रू द क्लाउड्स। अ पैक ऑफ जैकल्स वेर हाउलिंग। It was past midnight. At this point of time, Bhola Grandpa confessed that there was no real treasure. It was all a dream which he had during his midday nap. तो ये क्या हुआ था, जो ये असल में वो हुआ था जो भोला ग्रैंडपा ने देखा था। भोला ग्रैंडपा ने बताया उन्होंने कि उनके दोस्तों को, नैरेटर के दोस्तों को, कि उन्होंने समुद्री डाकू को देखा है जिन्होंने हमारे गांव के वहाँ पर एक बड़ा सा बक्सा छुपाया है, बॉक्स छुपाया है, इसमें बहुत
खजाना रखा हुआ है। तो फिर सारे दोस्तों ने मिलकर उसे ढूंढने लग गए पहले, और शाम से रात हो गई, फिर वो उन्हें कुछ नहीं मिला। तब भोला ग्रैंडपा को याद आता है, तो वो बताते हैं कि ये सब जो उन्होंने देखा था ये अपने सपने में देखा था। जो उन्होंने दोपहर का मिड डे नैप, जो आप छोटी सी झपकी लगा लेते हैं जो कहते हैं हम सब, वही चीज़ होती है मिड डे नैप। तो वो उसी दोपहर के सपने में या फिर छोटे से सोने पे उनको ये सपना आया था, वही उन्होंने देखा था। तो वो कोई भी असली पायरेट्स नहीं देखा था, ना कि असली ट्रेजर देखा था। वंस भोला ग्रैंडपा हैड अ ग्रेट एडवेंचर इन द सुंदरबंस। तो एक बार क्या हुआ, भोला ग्रैंडपा ने अपना एडवेंचर किया, घूमने गए वो सुंदरबन में। इन दोज डेज रॉयल बंगाल टाइगर फ्रीली रोम्ड इन डेंस जंगल ऑफ द सुंदरबन। तो उस वक्त क्या होता था, जब भोला ग्रैंडपा गए थे उस वक्त की बात है, तब रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है हमारा यहाँ का, वो फ्रीली यानी आराम से घूमते रहते थे, खुले में घूमते रहते थे जंगल में, सुंदरबन में। और पीपल टुक केयर टू मूव अबाउट ओनली इन ग्रुप, पर्टिकुलरली आफ्टर सनडाउन। तो लोग जल्दी बाहर नहीं निकला करते थे, या अगर निकलते भी थे तो ग्रुप्स में निकलते थे, एक साथ झुंड में निकलते थे, अकेला नहीं निकलते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कब न कब शेर आ जाएगा। वन इवनिंग भोला ग्रैंडपा वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट। तो वो वीकली मार्केट, याद रखिएगा वीकली मार्केट, क्योंकि टिक मार्क में आपका ये क्वेश्चन दे सकते हैं, या है आप कह सकते हैं। वन इवनिंग भोला ग्रैंडपा, एक शाम को भोला ग्रैंडपा वापस आ रहे थे, जो हफ्ते में मार्केट होता है, मार्केट से यानी बाजार करके हफ्ते में जो जाते हैं लोग, हफ्ते जाते हैं 2-3 दिन बाद, उस वीकली में 1 से 2 बार जाते हैं, डेली नहीं, हफ्ते में जाते हैं, जो हफ्ते में 2 से 3 बार, उसे वीकली मार्केट कहते हैं। तो वो वहाँ से वापस आ रहे थे, थोड़ा शाम हो चुका था उस वक्त। और वो शाम कैसी शाम थी, जब रॉयल बंगाल टाइगर ओपन में घूमते हैं। सडनली एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 yards बिहाइंड हिम ही हियर्ड द ग्राउल ऑफ अ रॉयल बंगाल टाइगर। तो थोड़ी सी ही दूरी पे, तो 5 यार्ड की दूरी में वो टाइगर की आवाज, ग्राउल सुने, रॉयल बंगाल टाइगर का चिल्लाना सुने, जो शेर दहाड़ता है, उनका दहाड़ सुना उन्होंने। भोला ग्रैंडपा टर्न्ड एंड फाउंड द ब्राइट गेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फेस। तो ब्राइट गेज यानी उभरता हुआ शिकारी के चेहरे पर जैसा आपको दिखता है, हम देखते हैं कि किस तरह उन्हें अपना शिकार करने का मौका मिला है, वो चीज भोला ग्रैंडपा ने देखी शेर के चेहरे पर। भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली क्लाइम्ड अप अ नियर बाई बैनियन ट्री। तो वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, और बरगद के पेड़ के ऊपर भोला ग्रैंडपा चढ़ गए। द टाइगर रोड एंड सर्कल्ड द ट्री अबाउट 100 times। 100 बार उस पेड़ के टाइगर घेरे लगाए, वहाँ पे चक्कर लगाए टाइगर ने 100 बार। तो देन इट सेटल डाउन अंडर अ बुश विदाउट टेकिंग इट्स आई ऑफ हिम। तो वो एक बुश में जाकर छुप गए, बिचाली के वहाँ पर जाकर छुप गए, और उनका नज़र, लेकिन टाइगर का नज़र हट नहीं रहा था भोला ग्रैंडपा के ऊपर से। वो टाइगर जाके बैठ गए बुश के ऊपर, यानी बिचाली के ऊपर, लेकिन उनका नज़र नहीं हट रहा था। विथ नाइटफॉल यानी रात हो गई, या रात गिर गई, यहाँ पर कह रहे हैं। विथ नाइटफॉल द फॉरेस्ट ग्रीव डार्क एंड साइलेंट। जब रात हुई तो वो जो फॉरेस्ट था पूरा डार्क हो गया और साइलेंट यानी खामोशी हो गया, काला सा अंधेरा जैसा छा जाता है, उस तरीके से अंधेरा हो गया और साइलेंट हो गया, खामोशी सी हो गई पूरे जंगल पे। पर भोला ग्रैंडपा टाइगर के बीच में फंसे हुए थे। भोला ग्रैंडपा कुड हियर द टाइगर्स बीटिंग इट्स टेल ऑन द ड्राई लीव्स। तो भोला ग्रैंडपा ने सुना कि वो देखो भाई, टाइगर तो अभी भी वही है और झाड़ियों में अपना अपना पूंछ को मार रहा है, पीट रहा है, अपनी पूंछ को बीट कर रहा है, बीटिंग यानी पीटना। तो अपनी पूंछ को हिला रहा है, मार रहा है बिचाली के ऊपर, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है ड्राई लीव्स यानी सूखे पत्तों के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ सूखे पत्ते होंगे, उसके ऊपर मार रहे थे। आवर्स पास्ट, घंटे निकल गए, समय निकलता गया, घंटों बीत गए। डॉन ब्रोक विथ द कूइंग ऑफ डोव्स।
रात गई, डॉन यानी रात, और डोव्स यानी सुबह जब होती है हल्की हल्की, उस वक्त तक पहुंच गए थे, सुबह होने को आई थी। भोला ग्रैंडपा केम डाउन, अब भोला ग्रैंडपा उतरे, आखिरकार पेड़ से भोला ग्रैंडपा उतरे। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मेन, वहां पे झुंड था, लोगों का झुंड था, ग्रुप था। ऑन अ माउंट अ लिटिल अवे, थोड़ी दूर में। भोला ग्रैंडपा क्लाइम्ड द माउंट and requested the first man he saw for some water to drink। वहाँ पर गए तो भोला ग्रैंडपा ने कुछ पानी मांगा पीने के लिए। तो द मैन हैड सीन द टाइगर वेटिंग, तो जब वो आदमी ने पूछा, द मैन ने भोला ग्रैंडपा ने पहले आदमी को कहा कि मुझे पानी दो, पीना है, थोड़ा पानी मांगा उनसे। और फिर द मैन हैड सीन द टाइगर वेटिंग, तो उस आदमी ने देखा कि वहां पर एक टाइगर वेट कर रहा है, एक शेर वेट कर रहा है उनका। तो ही वॉज मच बिल वाइल्डर्ड, तो बिल वाइल्डर्ड मतलब कि कंफ्यूज हो गए थे। वट इज योर सीक्रेट दैट यू सिंपली वॉक्ड पास्ट द हंग्री बीस्ट एंड इट डिड nothing? So what is your secret that you simply walked past the hungry beast and it did nothing? तो ये तुम्हारा सीक्रेट क्या था जो इतने आराम से तुम गए चलकर और भूखे बीस्ट के सामने, और उसने तुम्हें कुछ किया ही नहीं। He asked भोला ग्रैंडपा, तो उसने भोला ग्रैंडपा से पूछा था ये बात। तो the tiger stretching इट्स लिम्स, टाइगर अपना हाथों को, लिम्स यानी हाथों को खींच रहे थे और यॉर्निंग कर रहे थे, यानी आबासी लेना, हम कह सकते हैं उबासी लेना, बासी ले रहे थे। देन भोला ग्रैंडपा रिमेंबर्ड द टाइगर एंड लुक्ड एट इट, तब भोला ग्रैंडपा को याद है, ओ ये तो टाइगर है, ओ अच्छा। भोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंस इन फियर, ही रैन बैक होम। अब भोला ग्रैंडपा यही भूल गए कि वहाँ वो कल रात भर टाइगर के बीच में फंसे हुए थे, तो उन्हें याद आया, ओ वो तो टाइगर के बीच में फंसे हुए थे। और जैसे उन्होंने टाइगर को देखा उन्हें याद आ गया। उस वक्त तो वो भूल चुके थे कि क्या हुआ था इतने वक्त में, और आराम से पानी मांगा पीने के लिए। जब उस आदमी ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता, क्या सीक्रेट है तुम्हारा कि तुम एक भूखे जानवर के सामने तुम खड़े हो, उसने तुम्हें कुछ किया नहीं। तो भोला ग्रैंडपा को याद आ गया ये बात, और जैसे ही टाइगर को देखा जो बासी ले रहा था और हाथों को स्ट्रेच कर रहा था, उठ रहा था सोकर आप कह सकते हैं, तो तभी वो उन्हें याद आया और वो दौड़ के भाग गए बैक टू होम, वो अपने घर वापस भाग गए। हाफ अ सेंचुरी लेटर भोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस फॉर एवर वन मॉर्निंग एट द एज ऑफ 95। तो हाफ अ सेंचुरी लेटर यानी आधा साल बीतने के बाद, या फिर आधा जिंदगी बीतने के बाद, सेंचुरी यानी जब 50 इयर्स किसी का हो जाता है तो उसी वक्त को कहते हैं सेंचुरी, हाफ सेंचुरी। तो 50 इयर्स को हाफ सेंचुरी कहते हैं। तो भोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस फॉर एवर वन मॉर्निंग, या फिर आप कह सकते हैं कि 50 साल बाद भोला ग्रैंडपा हमें छोड़कर चले गए, या फिर आधे साल बाद। तो यहाँ पर उस चीज़ को ठीक से समझाया नहीं गया है, हाफ अ सेंचुरी बताया है, हाफ अ सेंचुरी लेटर। तो या तो 50 साल हो सकता है या फिर हाफ सेंचुरी यानी आधे साल बाद। तो आप कह सकते हैं इसे कुछ भी। तो हाफ अ सेंचुरी लेटर मैं ऐसे मानता हूँ कि जब 50 साल बीत गए थे तो भोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस फॉर एवर, तो भोला ग्रैंडपा हमें छोड़कर चले गए जब उनका एज हो गया था 95। और तब उनकी वाइफ का एज था, हिज 80 years old वाइफ लैमनेट मच। तो उनकी 80 years old वाइफ भी थी। तो उन्होंने कहा, शी सेड द 80 years old वाइफ lamented much, she said with a sigh। तो उन्होंने ऐसा कहा कि द ओल्ड मैन मस्ट हैव फॉरगॉटन टू ब्रीथ। उनका मूड थोड़ा सा खराब था क्योंकि वो जा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि वो बूढ़ा आदमी
मुझे छोड़कर चला गया। क्यों गया? क्योंकि वो सांसें लेना भूल गया था। वो हो तो भोला ग्रैंडपा अपनी सांसें लेना भूल गए होंगे, ऐसा उनकी वाइफ का मानना था। तो आप बताइए ये कैसी बात हुई जो भोला ग्रैंडपा अपनी सांसें लेना ही भूल गए। तो यही थी कहानी। तो बड़ी मज़ेदार कहानी थी। हम लोग नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार। सैंड ड्यून्स का मतलब स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड। जैसा मैंने कहा था, हवा से जो छोटी छोटी पहाड़ तैयार होती है, जो हम लोग जाते हैं बीच के किनारे में, समुद्र के किनारे पे, हवा बालू से जो तैयार होती है, रेत से, उसी को सैंड ड्यून्स कहते हैं। बीविल्डरेड मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। तो इन द बोकल ट्री देयर लिव्ड, तो वहाँ पे पहले कौन रहता था बोकल ट्री में? आपको पता है बोकल ट्री में पहले ट्रूप्स रहते थे। किसके? मंकीज के ट्रूप्स रहते थे। ऑन द वे बैक फ्रॉम द फेस्टिवल भोला ग्रैंडपा टाइटली हेल्ड ऑन टू द 2 fingers ऑफ हिज, किसके उंगलियां पकड़ी थी? ग्रैंडसन की उंगलियां पकड़ी थी भोला ग्रैंडपा ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। पहले वाले के लिए ऑप्शन बी और दूसरे के लिए ऑप्शन सी। तो तीसरे की बात करते हैं। तो अ गैंग ऑफ पायरेट्स वेयर ब्यूरिंग अ लार्ज बॉक्स, बड़े से बॉक्स को ब्यूरी कर रहे थे। गैंग ऑफ पायरेट्स, बड़ा गैंग था पायरेट का, यानी हमने जैसे कहा समुद्री डाकुओं का जो झुंड था या फिर गैंग था, तो उन गैंग ने मिलकर एक बड़ा सा बॉक्स, लार्ज बॉक्स को ब्यूरी किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद भोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वीकली मार्केट। क्यों ऑप्शन डी होगा? क्योंकि वो हफ्ते में 2 से 3 बार जाया करते थे मार्केट में, इसलिए वीकली मार्केट। डेली नहीं जाया करते थे, ना कि मंथली में एक बार जाते थे या फिर साल में एक बार। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि वो हर हफ्ते में 1 से 2 बार मार्केट जाया करते थे, 2 से 3 बार। तो 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? भोला ग्रैंडपा डाइड एट द एज ऑफ, जब भोला ग्रैंडपा की मौत हुई तब उनका एज क्या था? 95। पेज नंबर 4 पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर ऊपर में लिखा है कि जब उनका डेथ हुआ था तब वो उनका एज था 95। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।